आजकल ज्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है कि सुबह उठते ही उनके एड़ी और घुटनों में इतना तेज दर्द होता है कि उनका बेड से उठने का मन ही नहीं करता। पैरों को जमीन पर रखना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर हिम्मत करके खड़े भी हो जाते हैं तो पूरे दिन इस दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। ज्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम नहीं कर पाते। उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है। पूरे दिन घुटने और एड़ी में सुई चुभाने जैसा दर्द महसूस करते रहते हैं। आज के समय में ये एक आम समस्या बन गई, जिससे सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यंगस्टर और टीनेजर्स भी परेशान रहते हैं। और खासकर महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। एड़ी और घुटने में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार वजन ज्यादा होने की वजह से भी एड़ी में दर्द होता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई हो या चोट लग गई हो तो भी ऐसा दर्द हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने की वजह से भी हमारे घुटने के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्टिफ और टाइट हो जाती है, जिससे खून का दौर पैर के निचले हिस्से में ठीक से नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से भी लगातार दर्द होता रहता है। इन सब के अलावा आयुर्वेद कहता है कि शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण घुटने और एड़ी का भी दर्द बढ़ जाता है। हमारे पूरे शरीर का भार संभालने का काम एड़ी और घुटनों पर होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी उनका ही होता है। कुछ लोगों का काम पूरे दिन चलते रहने का या खड़े रहने का होता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और दिन भर चलते रहने की वजह से मांसपेशियों को ठीक होने का समय ही नहीं मिलता। तो हम क्या ऐसा करें कि सुबह उठते ही जो एड़ी और घुटनों में तेज दर्द होता है वो कम हो जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं बताने वाली हूँ जो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले बेड पे लेटे लेटे ही करना है, जिससे हमारे घुटने और एड़ी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा और उन सभी नसों में मजबूती आएगी जो हमारे एड़ी और घुटने से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा समझिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। रोज सुबह उठते ही नियमित रूप से बेड पर कुछ यौगिक क्रियाओं को करने से घुटने और एड़ी के दर्द से आप जल्दी आराम पा सकते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस होता है। और जैसे ही हम इन यौगिक क्रियाओं को करते हैं तो घुटने और एड़ी के नसों में खून का संचार, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। और सुबह सुबह ठंडे शरीर होने की वजह से जो दर्द ज्यादा महसूस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठते ही जब आप बेड पे लेटे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पैर की उंगलियों को पूरा आगे पीछे हिलाना है अच्छे से। जो हमारी पैर की नसें होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में जुड़ी होती हैं, तो पैर की नसों को सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना है। तो आराम से दोनों हाथों को बगल में रखेंगे और पैर की उंगलियों को कम से कम 10 बार अच्छे से आगे पीछे करेंगे। पूरी ताकत लगानी है आपको। ताकत के साथ अपनी पैर की उंगलियों को पहले अंदर खींचेंगे और फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पहली क्रिया आपको यही करनी है सुबह उठते ही। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अपने पैरों को, जो दूसरी क्रिया होगी, पैरों को मोड़ना है आपको ऐसे। और अपने एड़ी और पंजे को, पहले अपने पूरे पंजे को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे जब आप अपने एड़ी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये पूरा खिंचाव आपकी जो पिंडलियां है, काफ मसल्स है, उस पे आ रही है। और जो पूरा भार है वो आपकी एड़ी पे आ रहा है। तो पूरी स्ट्रेचिंग जो है आपके पिंडलियों की, काफ मसल्स की और एड़ी की बहुत अच्छे से हो रही है। पहले ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, थोड़ी ताकत लगाएंगे। उसके बाद अपने पैर के पंजों को ऐसे, पैर की उंगलियों को, सिर्फ पूरे 5 उंगलियों को आपको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ना है। और पूरा जो प्रेशर है, आपका दबाव है, अब आपकी पैर की उंगलियों पे होना चाहिए। कुछ देर तक रोकेंगे। कम से कम हर क्रिया को आप 10 से 15 बार जरूर करेंगे। और फिर से अपने पैर की उंगलियों को जो आपने मोड़ के रखा था उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और पूरा जो दबाव है आपका फिर से आपके एड़ी पे होना चाहिए। एक बार और देख लेंगे। पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे अच्छे से। हर एक उंगली, जो छोटी उंगली है वो भी आपकी मोड़नी चाहिए अंदर की तरफ अच्छे से। स्ट्रेचिंग को आपको पूरा फील करना है अपनी पिंडलियों में, अपने एड़ी में। और फिर धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें।
और पैरों को खोल देंगे। अब यहाँ से अपने एंकल को आपको रोटेट करना है 5 से 10 बार। पैरों में थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे, पैर के अंगूठे को आपस में मिलाना है और पूरा गोल गोल घुमाना है अच्छे से। जो ब्लड का फ्लो है आपका, जो स्लो हो रहा है या किसी भी वजह से नस की कमजोरी की वजह से जो आपके एड़ी या घुटनों में दर्द हो रहा है, उस हर एक जॉइंट को आपको पूरी तरह से एक्टिवेट करना है सुबह उठते ही, ताकि जो आपका पैर का भार है वो भी आपको कम महसूस हो, जो दर्द है वो भी कम महसूस हो। 5 से 10 बार अच्छे से चलाना है आपको, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अपने एड़ी वाले जो आपकी जॉइंट है उसको पूरी तरह से रिलीज करना है, रिलैक्स। अब जो चौथी क्रिया है हमारी, वो क्या करना है, आपको एक पैर को मोड़ना है, दोनों हाथों को आप साइड में रखेंगे और पैर के पंजे को अंदर की तरफ, पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे और थोड़ा ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, आप 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, जो भी कंफर्टेबल है, थोड़ा उठा के रखेंगे। और पूरे अपने जो, अगर आप ऐसे नहीं उठा पाते तो आप रात को सोते समय ही अपने बगल में कोई तौलिया रख सकते हैं या फिर कोई दुपट्टा रख सकते हैं, उससे आप अपने पैर के पंजे को फंसाकर और फिर अपनी तरफ खींचेंगे, अगर आप ऐसे उठा के नहीं रख पाते हैं तो। और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। अब इस पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरी पैर से करेंगे, पैर की उंगली को अंदर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। 10, 15, 20 सेकेंड जितना भी हो आप रोक के रखेंगे और कम से कम 5 से 10 बार जरूर करना है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स, एक एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए पैर की उंगलियों को अंदर खींचते हुए पूरा अपने पूरे पैर की जो मांसपेशियां, आपकी जो मसल्स है, उसको बिल्कुल टाइट करके रखना है आपको। और पैर की पंजों का जो रुख होगा वो अंदर की तरफ होगा। और धीरे धीरे रिलीज दूसरे पैर से करेंगे। पूरी तरह से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब अपने दोनों पैरों को खोलेंगे। अब अपने पूरे लेग मसल्स को, पूरे पैर की जो मांसपेशियां उसको पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए बहुत फ्री मूवमेंट, अपने पैर के पंजों को थोड़ा सा पैरों में दूरी बना के रखेंगे और पैर के अंगूठे को आपस में ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे 20 से 25 बार, जल्दी जल्दी, ताकि आपके थाई ज्वाइंट से लेकर आपके नी ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए आप अच्छे से। ऐसे चलाना आप। आप देख सकते हैं पूरा पैर का जो ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, पूरा हर एक मसल जो है इसमें एक्टिव हो रही है अच्छे से। और फिर रिलैक्स कर। अब अपनी पिंडलियों को आपको पूरी तरह से एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए फिर से अपने एड़ी को आप मैट से ऊपर नहीं उठाएंगे, बस अपने घुटने को ऐसे ऊपर उठाएंगे और जो आपका काफ मसल उसको नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा झटका देना है नीचे की तरफ। ये सारी क्रिया आप सुबह उठते ही आराम से बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पैर को नीचे रखेंगे तो जो बहुत तेज दर्द आपको फील होता है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से उठने से पहले ही अपनी बॉडी को पूरा एक्टिवेट कर दिया अच्छे से, अपने पूरे पैर की। ऐसे चला दबाव देना है पूरा, अपना जो आपका काफ मसल से उस पर पूरा दबाव अच्छे से आना चाहिए और रिलैक्स हो जाएंगे अच्छे से। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे, अपने पंजे को, एड़ी को पूरा आगे पीछे पूरा दबाएं, पूरा रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे आप और थोड़ा सा जो आपके कमर वाला हिस्सा है उसको साइड टू साइड स्ट्रेच कर लेंगे। ऐसे आराम से राइट साइड स्ट्रेच करेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे। दोनों तरफ अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर से सांस लेते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, और रिलैक्स। और फिर दोनों पैरों को खोल देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे 2 बार 3 बार अच्छे से, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे आप, पैरों में हल्कापन महसूस करेंगे अपने, और फिर आराम से उठ के बैठ जाएंगे।
तो आज से ही आप सभी इन यौगिक प्रैक्टिस को सुबह उठते ही जरूर कीजिए। 10 से 12 दिनों के बाद ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्ते।